नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 20th जनवरी, तो नियर अबाउट द मंथ इज़ गोइंग टू एंड। 3 वीक ख़त्म हो चुका है, 1 वीक बाकी है। तो देखते देखते ये साल भी जो है, ये साल शुरू हुआ कुछ दिन पहले, अभी 1 महीना ख़त्म होने को है, तो पता नहीं चलता है। बट अगेन व्हेन यू इन द मार्केट टू एक्चुअली मेक मनी, तो यहाँ पे मूवमेंट्स को हमें देखना पड़ेगा। अभी तक जो है मार्केट है स्लो एंड ग्रेजुअली मूव कर रहा है। ऑल्दो द एफ आई आई जो है वो एग्जिट कर रहे हैं मार्केट को, डी आई आई जो है वो बाय अप कर रहे हैं। सो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस चल रहा है, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना यहाँ पे जो सेल ऑफ या बाय ऑफ जो है वो टॉलरेट कर पाता है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे जिसका पलड़ा भारी है उसी को आपको सपोर्ट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा देसी इन्वेस्टर जो है डीआईआई जो है वो बहुत अच्छा सेल कर रहा है, बट अच्छा बाई कर रहा है, बट वो जो एफआईआई जो सेल कर रहा है उसको मतलब नेगेट नहीं कर पा रहा है, उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जो है एफआईआई के पास में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो या आपको पैसा सेव करना है तो चलिए अभी आज के जो न्यूज़ है उसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं। सैमसंग रीगेन्स टॉप हैंडसेट कंपनी टैग इन इंडिया एंड डेफिनेटली, क्योंकि शाओमी जितने भी चाइनीज़ कंपनी है, ओप्पो वीवो का, तो आपने देखा होगा कि नियर अबाउट 60 to 70 thousand करोड़ उन्होंने फनल आउट कर लिया है। जो टैक्स देने थे उसको नहीं दिया है। जो चाइनीज़ उनके जो ऑफिशियल्स थे इंडिया में, वो नेपाल से होकर भाग गए हैं। तो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए आपको ओप्पो वीवो का उतना ऐड आपको नहीं देखने को मिलता है जितना आपका 3-4 साल पहले देखने को मिलता था। इतना जो हाईली वो प्रमोट कर रहे थे। श्यामी का भी जो है कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक केस लगा था, उनके ऊपर भी फाइन लगा था। सो दैट्स दी वन ऑफ द रीज़न, प्राइमरली दीज आर द रीज़न। जो चाइनीज़ जो कंपनीज है उनका जो सेल है थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, दैट्स वाई। विनर कौन है? विनर है सैमसंग। प्रपोज डाइवेस्टमेंट इन 8 फर्टिलाइजर पीएसयू पुट ऑन होल्ड। डाइवेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपना ओनरशिप या जो स्टेक है वो सेल आउट कर देना चाहती है, तो उसको जो है होल्ड पे रखा गया है। पे हाइक एक्सपेक्टेशन डाउन 40% इन आईटी सेक्टर। सो अगेन आईटी सेक्टर में जो हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एन इन्वेस्टर, बिकॉज जब भी आपका हाइक करते हैं किसी को सैलरी, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है वो क्या होता है, वो कंपनी का लायबिलिटी होता है। तो कंपनी की लायबिलिटी को आपको रिड्यूस करना है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं हर साल उनको इंक्रीमेंट देना पड़ता है। तो जब आप उनको कम इंक्रीमेंट देते हैं, कम पैसा देते हैं, या जो डी ए जिसको बोलते हैं डीएनएस अलाउंस, विच बेसिकली नेगेट्स दी इन्फ्लेशन रेट ऑफ द नेशन, तो यहाँ पे 40%, इट्स डाउन 40%। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जो बॉटम लाइन है कंपनी का वो आपका इंप्रूव होगा और उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके इंप्रूव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिफ्यूजेस स्टे ऑर्डर्स गूगल टू फॉलो सीसीआई रूलिंग। तो सीसीआई रूलिंग में हमने क्या किया था, मतलब सीसीआई जो है बेसिकली इट्स जो इंडिया में मोनोपोली बिजनेस नहीं चला सकते हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने गूगल के ऊपर 1300 करोड़ का जो है फाइन लगाया था, एंड जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो ये न्यूज़ जो है नियर अबाउट 1-1.5 महीने के पहले आपका उनके ऊपर फाइन लगाया गया था, पर वो 1-1.5 महीना उसको डीले कर रहे थे। ये पूरा जो है ये एक फाइनेंशियल आपका क्या कह सकते हैं स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लीडर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करती है। इसकी डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि गूगल इटसेल्फ इज़ अ मोनोपोली इन दी सर्च मार्केट इंजन। सर्च इंजन जो होता है उसमें जो है जो डुओपोली अगर हम कहें, क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट या लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कौन सा? यूट्यूब है। दोनों को कौन ओन करता है? अल्फ़ाबेट यानी गूगल का जो पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे मोनोपोली ऑलरेडी है, पर इस जगह पे गूगल खुद को कभी भी एज अ सर्च इंजन कंपनी नहीं बताता है, क्योंकि अगर मोनोपोली होता है द कंपनी हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन। जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑयल के टाइम पे हुआ था। स्टैंडर्ड ऑयल अगर आपको पता नहीं, आपको उसका स्टडी करना चाहिए। रॉकफेलर आपने नाम सुना होगा, रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, ही स्टार्टेड स्टैंडर्ड ऑयल। स्टैंडर्ड ऑयल में क्या होता था कि प्राइमरली मैल प्रैक्टिस करते थे, वो हर एक कंपनी को जो है दबाते थे, छोटे छोटे प्लेयर्स को दबाते थे। सो उस जगह पे जो स्टैंडर्ड ऑयल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने बोला था कि स्टैंडर्ड ऑयल इज़ अ मोनोपोली एंड मोनोपोली कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री मार्केट और अ कैपिटलिस्टिक मार्केट। उस जगह पे स्टैंडर्ड ऑयल को ब्रेक डाउन करके शेवरॉन दूसरे कंपनीज में आपका तोड़ के अलग अलग किया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे गूगल इसलिए खुद को बचाने के लिए क्या करती है, वो कहती है कि भाई हम सर्च इंजन कंपनी नहीं है, हमारा उसमें मार्केट शेयर 90% है, बट उसमें हम खुद को एज अ सर्च इंजन कंपनी नहीं क्लासीफाई करते हैं। हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? वी क्लासीफाई आवरसेल्व्स एज एन एडवर्टीजमेंट कंपनी। तो जब भी आप एडवर्टीजमेंट मार्केट को देखते हैं, इट इज़ अराउंड $1 ट्रिलियन एडवर्टीजमेंट का जो सेगमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नियर अबाउट आई थिंक $800 बिलियन या $1 ट्रिलियन का जो मार्केट है, वहाँ पे गूगल खुद को बोलता है कि देखिए मार्केट जो है वो नियर अबाउट $900 बिलियन का है, पर वहाँ पे हमारा जो इनकम है दैट इज़ नियर अबाउट $54 बिलियन इन अ ईयर। तो हम तो भाई तिनका है, हमें तो कुछ मतलब हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हम जो है मोनोपोली नहीं है। सो वी आर नॉट एन मोनोपोली, सो दैट्स वाई इट इज़ एबल टू स्टे आउट ऑफ कंपनी को तोड़ने से ये लोग बच रहे हैं। अगेन टॉप कोर्ट आस्क एनसीएलटी टू डिसाइड ऑन टेक कंपनीज अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर बाय, मतलब एक हफ्ते के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 130 करोड़ यानी 10% जो है आप जमा कीजिए
और दैट्स नाइस, दैट्स गुड. Tata Motors back on funding street seeks around $600 million for EV business. So again Tata Motors जो है it's a debt laden company. इसका जो अगर हम capital work in progress अगर हम देखते हैं स्क्रीनर में जाके अगर आप चेक करते हैं CWIP का सेगमेंट है वहाँ पे नियर अबाउट 15 से 20 हज़ार करोड़ का इनका जो है इन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है एंड इट इज़ ऑलरेडी बाइंग एंड इन्वेस्टिंग ह्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब इट कैन बी सेमीकंडक्टर, इट कैन बी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल्दो इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सेल बहुत अच्छा हो रहा है. आई थिंक विद इन कपल ऑफ ईयर्स अभी जैसे इंडिया में नंबर 1 में मारुति सुजुकी है, सेकंड में होंडाई है, थर्ड में आई थिंक टाटा मोटर्स है, उसके बाद महिंद्रा है और एकदम एंड में होंडा, एमजी, ये सारे कंपनीज हैं. सो टाटा जो है वो सेकंड रैंक में आना चाहता है बिकॉज इट नीड्स मनी टू रिकवर दैट मनी. होंडा इज़ वेरी कंफर्टेबल. मारुति इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटली कंफर्टेबल, उसका पूरा बोल सकते हैं मोनोपोली है मार्केट में. सो टाटा जो है उस जगह पे आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन में काम कर रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट दी मार्केट जहाँ पे मारुति सुजुकी और हुंडई काम नहीं कर रहे. तो मारुति सुजुकी हुंडई कौन से सेगमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, वो ईवी में काम नहीं कर रहे. मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम 8 से 10 साल तक, आई थिंक 2025 तक 2030 तक जो है हम ईवी तक आएंगे. बहुत टाइम है. और उस बीच में जो है वो क्या किस में फोकस करेंगे, दे विल बी फोकसिंग ऑन सीएनजी. सीएनजी के बाद आएगा एलएनजी. एलएनजी के बाद आप देखोगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवी विल बी क्वाइट रोबस्ट, उसके बाद जो है मारुति अपना एक प्रोडक्ट लेके आ जाएगा, फिर उसको सेल करना शुरू हो जाएगा एंड इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मारुति टू कैप्चर द मार्केट. बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार करने में टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, बट उसको वो मतलब सस्टेन कर पाएगा या होल्ड कर पाएगा, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. हुंडई सेम, वो भी ईवी में जो है उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं. पर इस डोमेन में महिंद्रा एंड टाटा दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट. इसलिए अपने टाटा का अगर आप लाइनअप देखते हैं ईवी का, रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है टियागो, उसके बाद टिगोर, उसके बाद आपका जो है नेक्सॉन. ये 3 व्हीकल्स बहुत अच्छा सेल होते हैं इंडिया में एंड महिंद्रा ने भी उसका लॉन्च किया है. टीयूवी या एक्सयूवी 400 समथिंग ऐसा उन्होंने लॉन्च किया है. पर इसको सस्टेन करने के लिए यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी आइज अप टू $10.9 billion valuation at TPMEL, a premium of 15 to 20% over previous round. So again they are looking to take up the money. और यहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइमरली जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं वही इन्वेस्ट कर रहे हैं. कौन, अबू धाबी, TPG राइस क्लाइमेट फंड, अबू धाबी स्टेट होल्डिंग. सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, मिडल ईस्ट के लोग, कोरिया, सिंगापुर एंड कैनेडियन पेंशन फंड्स, नॉर्वेजियन पेंशन फंड्स, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट. फोनपे raises $350 million at $12 billion valuation. Again it is more or less going to the path of Paytm. फ़ोनपे itself is not a very sustainable business, क्योंकि पेटीएम ने भी वही किया था एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली. इसलिए आप देखोगे कि फ़ोनपे जो है अपने कोर बिजनेस से स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं. कहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं कि भाई आप हमसे इंश्योरेंस खरीदिए, आप हमसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितने भी जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं वहाँ पे उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि दे हैव ऑल दी डेटा एंड हर एक आदमी जो है फ़ोनपे यूज़ करता है, गूगल पे यूज़ करता है, पेटीएम यूज़ करता है. तो उनका जो रीच है वो कस्टमर के पास डायरेक्ट रीच है. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करना है, किसी को लोन बेचना है, HDFC का है, HDFC तो उतना लोकल लेवल पे अवेलेबल नहीं है, ICICI नहीं है, पर फ़ोन पे है, पेटीएम है और आपका गूगल पे है. गूगल पे अगेन इसमें नहीं आना चाहता है बिकॉज इट्स अ लूजर्स गेम. दे ऑलरेडी हैव योर डेटा, तो वो इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. दे ऑलरेडी हैव एवरीथिंग. आपने जो भी आप सर्च करते हैं, अच्छा चीज़ बुरा चीज़ जो भी सर्च करते हैं, उसका सब डेटा है उसके पास, उसको तो कोई हेडेक नहीं है. फेसबुक जो है वो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू लोन्स. बट फ़ोनपे एंड पेटीएम, what they are doing here is they are primarily giving you because they have your data, they know कि आप कैसा पैसा स्पेंड करते हैं, कहाँ पे आपका एवरेज बैलेंस कितना होता है, आपके अकाउंट बैलेंस कितना होता है, एवरेज मंथली बैलेंस कितना होता है. सो वो एक फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई इसका जो है ऐसा खस्ता हालत है तो इसको लोन देते हैं, सो लोन के माध्यम से आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल ट्रांजिशन इनटू अ NBFC और दे विल बी वर्किंग एज अ मीडिएटर. ऑलरेडी वही कर रहे हैं. इंश्योरेंस में क्या कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ मीडिएटर टू सेल यू इंश्योरेंस. इंडिया एश्योर्स IMF श्रीलंका पॉइज टू गेट $2.9 billion. एक एश्योरेंस दे रहे हैं. इंडिया जो है बड़ा भाई बन के जो हेल्प कर रहा है आपके श्रीलंका को, बट इससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज साइड से जो है चाइना उसके पॉलिटिक्स को इंटरफेयर कर रहा है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें क्या करना है कि वी एज इंडिया शुड टेक अप बेसिकली कंट्रोल द की एरियाज और स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन श्रीलंका. सो अगेन रिलायंस इज काइंडली अभी जो है फोकस कर रहे हैं ऑयल टू
ऑयल टू केमिकल्स एक्सप्लोरेशन लाइकली टू ड्राइव RILs Q3. सो RIL के अंदर क्या आता है, Ajio आता है, Jio आता है. दे आर नॉट द की ड्राइवर्स राइट नाउ. जो मेन इनकम जो होता है अगेन रिलायंस का जो है इट इज़ ऑल्सो डेट लेडिन कंपनी. अगर आप अडानी का भी देखें, अडानी का अगर लोन बुक देखेंगे और रिलायंस का भी लोन बुक देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे. यहाँ पे रिलायंस के लोन बुक के बारे में बात नहीं होता है, बट अगेन इफ़ यू आर इन्वेस्टर, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अभी कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इंडिया के पूरे इकोनॉमी को, पब्लिक मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं. वन इज़ रिलायंस, वन इज़ अडानी एंटरप्राइज, वन इज़ रिलायंस. सो अगेन रिलायंस के बारे में उतना बातचीत नहीं होता, बट अगेन प्लीज़ गो थ्रू इट्स लोन बुक. वो अपने इंटरनेशनल एंटिटी के माध्यम से भी जो है बहुत NCD उठाते हैं. NCD मतलब जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अच्छा जो है वो रिटर्न देते हैं. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग थ्रू बॉन्ड्स. ये सारे कंपनी इसी तरीके से काम करते हैं, बिकॉज अगेन ऑयल एक्सप्लोरेशन या हेवी इंडस्ट्रीज जो होते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इनमें आपका बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट होता है. एंड वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आज आपने पैसा लगाया वो 10 साल बाद आपको वो पैसा मिलेगा. एक आपने माइन लगाया, माइन अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस एरिया में, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ओपन कास्ट माइनिंग अगर करते हैं कोयले के लिए, तो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, आपको नियर अबाउट 200 300 400 मीटर का जो परत है उसको उठाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है. उसके बाद जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका अर्थ के क्रस्ट को काट काट के फिर आपका कोयला निकलता है. ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, आपका जो 200-300 मीटर तक जो परत जो आप रिमूव करोगे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वो तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है. सो दैट्स वाई दीज आर ऑल कंपनीज विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट ऑफ एंड टू मेंटेन. एंड बहुत सारे कंपनीज जैसे आपने देखा, पावर कंपनीज बहुत सारे बैंकरप्ट हो रहे हैं. वेदांता परचेज कर रहा है, रिलायंस परचेज कर रहा है, फिर आपके अडानी परचेज कर रहा है. क्यों कर रहे हैं? आपका टोरेंट जो गुजराती कंपनी है वो ग्रुप परचेज कर रहा है. रीज़न बिकॉज इनको चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है. गवर्नमेंट उसके बाद प्राइस कैप लगा देता है, तो वो चार्ज नहीं कर पाते हैं. सो दे गो डाउन अंडर, लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं, दे बिकम बैंकरप्ट. अगेन वही हमें देखने को मिल रहा है. बोर्ड एक्सपेक्टेड टू अप्रूव फंड रेजिंग वाया NCDs ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. गोल्डमैन सैक्स इन रिपोर्ट सेड एक्सपेक्ट्स RIL का जो EBITDA है वो 15% ग्रो करेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% ग्रो करेगा, ड्रिवन बाय सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड डोमेस्टिक गैस प्राइस ऑफसेटिंग वीकर petchem margins. Okay, foreign investors turning bullish on PSU again, so something which you should look into. When stock move from under ownership to adequate ownership, prices spurt. Chief investments Geojit Financial Services. The sudden changes in earnings and improved prospect have led to a market re-rating, which has resulted in a spurt of stock prices. Again, NMDC is a very good stock for अगर आप उससे डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं. REC is also a very good stock. बट जो भेल है, कोल इंडिया है, इनका प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अभी जो है अच्छा मूव कर रहे हैं. लास्ट एक साल के अंदर आपका जो कोल इंडिया है उसने 50% रिटर्न दिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. Adani Group says no plans to enter the telecom sector. Last year company subsidiary purchased Airwaves worth of $27 million. So again, I think slowly and gradually कोई भी बंदा जो है ना जब धंधा करता है वो अपना प्लान थोड़ी सबको बता के फिरेगा कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. तो कॉम्पिटिटर है वो तो रेडी हो जाएगा ना. सो अगेन कुछ दिन कल ही शायद से मैंने बताया था ना कि वोडाफोन जो है वो नियर अबाउट 60,000 या 50,000 करोड़ डेट है, मतलब ड्यू है गवर्नमेंट को, वो पे नहीं कर पा रहे हैं. और वहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 to 3 क्वार्टर्स वोडाफोन विल नॉट बी एबल टू पे इट. उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, फिर वो बोलेंगे भाई हम नहीं दे सकते, आप जो है हमारा कंपनी ले लो. ठीक है, और उनके जो बोर्ड मेंबर्स है वो अपना जो शेयर है उसको ऑफलोड करके निकल जाएंगे. एंड अगेन गवर्नमेंट विल टेक इट ओवर, सेल करने की कोशिश करेगी टू टेक ओवर दैट लॉस. मोस्ट प्रोबेबली अडानी विल बाय इट, या गवर्नमेंट अगर उसको चलाती है उसको मर्ज कर देगी BSNL के साथ, एंड इट विल हैंड ओवर टू टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, TCS जिसको हम करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड दे विल बी रनिंग द होल थिंग ऑल टुगेदर. सो या So Sun Pharma to buy Concert for $576 million, India's largest drug maker to get US-based late-stage biotech firm's lead product for treatment of baldness. गंजापन बहुत बढ़िया है भाई. आपको सन फार्मा का जो बिगिनिंग है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि सन फार्मा स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स. सो दैट्स वाई इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ड्रग मेकर. सन फार्मा इज़ दी स्टार्टेड ऑफ एज मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर करके दे हैव उनका मेन जो रेवेन्यू जनरेटर है वो US है, यूरोपियन मार्केट है. रेलवेज अर्न्स 1.9 लाख करोड़ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 23 सो फार. बहुत बढ़िया. और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट कुछ दिन बाद जो है रेलवे सेगमेंट जो है वो अपने बॉन्ड डिक्लेयर करेगी.
बताइए कि हमने इतना ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने इतना रेवेन्यू हमने उठाया है। अपने प्रॉफिट मार्जिन शेयर नहीं करेंगे, बट वो बताइए कि भाई हमने इतना जो है रेवेन्यू उठाया है, तो आप हमें जो है मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना है। सो नियर अबाउट 2-3-5 बिलियन डॉलर जो भी इनके प्लान्स हैं। क्योंकि रेलवे का जो इनकम होता है आपको समझना पड़ेगा, पैसेंजर व्हीकल से उसका कोई इनकम नहीं होता, लॉस होता है। इसलिए आप देखो हर एक रेलवे के टिकट में नीचे लिखा हुआ रहता है कि वी रिकवर अराउंड 43% ऑफ द कॉस्ट दैट यू पे अस। यानी अगर आपने किसी टिकट के लिए दिल्ली से शिमला जाने के लिए, दिल्ली से फॉर एग्जांपल बैंगलोर जाने के लिए आपने 2,000 रुपये दिया है, तो गवर्नमेंट को, मतलब इंडियन रेलवे को, आपको लेके जाने के लिए 4,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। सो उनका मेन जो इनकम होता है, मेन इनकम ड्राइवर होता है गुड्स मूवमेंट। सो दैट्स वाई रेलवेज आर ट्राइंग टू इंक्रीज इम्प्रूव पर शिपमेंट जो उनका लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वही वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। Proposed divestment of 8 fertilizer PSUs put on hold. Fertilizer subsidy bill almost doubled to 1.57 lakh crore in financial year 2022. अगेन आपका जो पोटैश आता है या रॉ मटेरियल आता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, वो प्राइमरली रशिया से आता है, और actually it's a very good thing on a long term basis. The government is proposing to aggressively expand the domestic production of urea to cut imports by at least 30% by 2024. With green energy production likely to increase sharply, the government feels domestic production can be ramped up. So आप सोचिए कि आपका import bill कितना बढ़ रहा है, 63% up from last year. तो जब भी आप इंपोर्ट करते हैं आपको डॉलर में ख़रीदना पड़ता है। सो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए किस तरीके से हम लोकल करेंसी में इसको सेटल करें। ये हमें देखना पड़ेगा। दिस विल बी अ वेरी बैड थिंग। एक्सॉन कीन ऑन इंडिया सीक्स लीगल शील्ड। लीगल शील्ड का मतलब होता है कि एक सिंपल सा भाषा में, मतलब 2-3 शब्दों में अगर मैं आपको समझा सकूं कि सीक्स लीगल शील्ड इज़ भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो अगर आपको पता नहीं भोपाल गैस ट्रेजिडी, उसमें भी आपका जो यूनियन कार्बाइड था उसको भी लीगल शील्ड दिया गया था। सो ये चीज़ थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए। दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। ये एक जोक बन सकता है। टाटा को अपॉइंट किया गया है टोयोटा में। सो डोंट सू मी, बट इट्स क्वाइट फनी। Amazon, Samara invest 300 crore more in retail, something you can look into it. India key to global sale expansion for Mercedes. HUL bullish on volume growth revival. सो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। इंडिया विल बी 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2023। इट्स नाइस। वेदांता खुद के कंपनी को खुद ही को बेच रहा है। वेदांता एचजेड जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो वेदांता का ही सब्सिडरी है। वेदांता जो है फॉरेन जिंक एसेट्स इसको बेच रहा है। ओके, सो अगर हम देखें एशियन पेंट्स लॉस 5.6% राइज इन दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट सर्ज इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट एट ऑल वेरी गुड, क्योंकि आपका जो फेस्टिव सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा सेल होता है। Sequentially, Asian Paints saw its revenue from operations increase 2.1% and net profit 37%. The extended monsoon also affected retailing the peak festival, but demand picked up in November and December, leading to a double-digit growth for the decorative business in December. But festive season में इसका maximum growth होता है, वो नहीं हुआ है. So something which needs to be taken care of. So अगर उसमें dip आपको देखने को मिलता है, so Asian Paints is the biggest, the largest main paint manufacturer in India. So अगर आपको पेंट सेगमेंट में अगर इन्वेस्ट करना है, मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट मटेरियल होता है या रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड से आता है। क्रूड का वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो रहा है। क्रूड ऑल्दो इट्स वेरी चीप, बट अगेन वेदर इट इज़ एबल टू एक्वायर इट एट दैट चीप प्राइस एंड बेटर वैल्यू टू इट्स एंड कस्टमर, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं, सो वी हैव टू लुक इनटू इट। ओके, तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि अगर आप फ्लाइट में किसी के ऊपर पेशाब करते हैं तो आपको 4 महीने का बैन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो, टाटा बोइंग जॉइंट वेंचर डिलीवर्स फर्स्ट फ्यूसेलाज टू आर्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इंडिया में असेंबली होगा। पहले क्या होता था, बाहर से बन के आता था, तो यहाँ पे इंडिया में असेंबली होगा। टाटा बोइंग जो है वो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे, यूपी में शायद से है, यूपी या तमिलनाडु में होगा उनका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, या गुजरात में कुछ दिन पहले तो उन्होंने लॉन्च किया था ग्लोब मास्टर का करने के लिए असेंबली, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। So paddy procurement reaches record high. This is actually very very bad, क्योंकि गवर्नमेंट का जो लाइबिलिटी है और बढ़ेगा, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी और बढ़ेगा। Reversing COVID era excesses, big tech braces for more sackings, dismal profits, largest यहाँ के WeWork जो है 300 लोगों को भगाने वाला है, which is good. So अगर आप धरना देते हैं तो धरना देने के वजह से आपको डेवोस में बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, and you will be treated like a celebrity। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
UAE okays $2 billion फंडिंग टू कैश ट्रैप पाकिस्तान. UAE फाइंस आयरलैंड जो है व्हाट्सएप को $5.5 मिलियन का उन्होंने फ़ाइन लगाया है. माय गॉड, क्या हालत है. Shares of Adani Enterprise fall after FPO pricing down 4%. Okay. Enter water segment है, क्या बोल रहे हैं भाई. So Mint में आ चुके हैं. Adani Enterprise, which is set to raise 20,000 crore to the FPO, expects all its business vertical to achieve the scale for independent listing. So again, they are going to list all the companies. इसका पैसा उठा के उधर डालेंगे, उसका पैसा उठा के उधर डालेंगे. So yeah. अडानी इंटरप्राइजेस का लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा दिखने को मिल सकता है, बट मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ एज सच मेरे को नहीं देखने को मिल रहा. स्पॉट एयर फेयर्स फॉल अप टू 50% इन जनवरी. ओके, स्पॉट प्राइसिंग का मतलब होता है कि अगर आपको अभी खरीदना है, कल खरीदना है, परसों खरीदना है, लॉन्ग टर्म नहीं. गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू कंट्रोल आटा प्राइसेस. आटा का दाम बढ़ गया भाई, और बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन कम हो चुका है. रिटेल इन्फ्लेशन वही देखना पड़ेगा यार. प्रैट एंड विटनी ओपन 36 मिलियन इंजीनियरिंग सेंटर. सो प्रैट एंड विटनी जो है वो आपके जो टर्बाइन इंजन्स है, एयरक्राफ्ट टर्बाइन इंजन्स या इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी बनाता है. और एक कंपनी है रोल्स रॉयस, और एक कंपनी है जी. तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई एयरक्राफ्ट के जो टर्बाइन इंजन होते हैं कौन बनाते हैं, एक है प्रैट एंड विटनी, दूसरा है रोल्स रॉयस. रोल्स रॉयस आपको तो याद ही रहेगा, दूसरा है जी. समथिंग विच इज़ पॉजिटिव इन दी FMCG सेगमेंट वो ये है कि रॉयल्टी, क्योंकि यूनिलीवर इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश या डैनिश कंपनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ द ऑफसेट ऑफ दैट कंपनी. और यहाँ पे इस कंपनी को उसको रॉयल्टी देना पड़ता है. उससे क्या होता है कि ऑलरेडी ये बहुत ही स्लिम मार्जिन वाला बिजनेस है, उसमें भी अगर आपको रॉयल्टी देना पड़ रहा है तो आपका मार्जिन तो और भी घटेगा. तो वही आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था. रिचुअल का जो है सेल बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, बट उसका जो मार्जिन जो है वो कम हुआ है बिकॉज उसको रॉयल्टी देना पड़ रहा है. इस जगह पे ITC एंड अदर कंपनीज, अडानी, ये दूसरे जो FMCG कंपनी है, डाबर हो गया, ITC हो गया, इनका जो है अच्छा मार्जिन होगा. सो पीपल और रादर इन्वेस्टर्स विल बी मोर बुलिश ऑन दीज कंपनीज. सो यू माइट सी लिटिल बिट ऑफ capital transfer from HUL to ITC and Dabur and Marico as well. So Oreos जो है वो गो मैकेनिक में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने राइट ऑफ कर दिया. तो उन्होंने अपने लिमिटेड पार्टनर्स को बताया कि भाई जो हमने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है. विच वाइल द फंड आर एक्सपोजर फ्रॉम फंड टू 7.9% ऑफ द कमिटेड कॉर्पस. ओके, वेरी नाइस, ग्रेट सक्सेस. राशि पेरिफेरल्स टू रेज 750 करोड़ फ्रॉम IPO. राशि पेरिफेरल्स अगर आपको पता नहीं है, ये कंपनी जो है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उसके पीछे आप देखोगे राशि पेरिफेरल्स लिखा हुआ है, बिकॉज ये इंपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं. रेडिंगटन एक कंपनी है, राशि पेरिफेरल्स एक कंपनी है, बहुत ही स्लिम मार्जिन में काम करते हैं, बट वेरी वेरी स्लिम मार्जिन बिजनेस. जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है अपने 900 करोड़ खर्चा करने वाला है, एंड इट विल इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिंग इट्स फ्रेंचाइज बिजनेस, डोमिनोज पिज़्ज़ा. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सो मैं कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें मिनट में मैंने देखा है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं जिसको सेपरेटली मैं कवर कर सकता हूँ. सो आई ट्राई टू कवर देम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू टुमारो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.